मीडिया में खबर चल रही है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा। इसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा मचा दिया। दरअसल G20 के मेहमानों को डिनर पर बुलाने वाला केंद्र सरकार का पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत G20 के मेहमानों को डिनर के लिए निमंत्रित करता है। इस तरह के लेटर पर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है और यही बवाल का कारण बना हुआ है। केंद्र सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाने की बात की है, जिसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा मच गया। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करेगी, लेकिन आपको बता दें कि नाम बदलना इतना आसान नहीं है जितना केंद्र सरकार सोच रही है। आपको बता दें कि कोई भी बदलाव अपने आप में बड़ा खर्चीला होता है। उदाहरण के लिए घर की पुताई करना, स्कूल में नाम बदलना या किसी डॉक्यूमेंट में नाम या पता बदलना। अमूमन सभी बदलाव के लिए पैसे खर्च करने होते हैं। देश के स्तर पर भी ऐसा ही होता है। अगर नाम बदलना है तो सभी दस्तावेजों, ऑफिशियल वेबसाइट, देश के विभिन्न संस्थानों और कई अन्य बड़े बदलाव भी करने होंगे। इन सभी का अलग अलग खर्चा होता है। चलिए जानते हैं कि आप पहले किसी देश ने अपना नाम बदला है। भारत पहला देश नहीं है जहां नाम बदलने की बात चल रही है। ऐसे बदलाव पहले भी कई देशों में समय समय पर होते रहे हैं, कभी कॉलोनियल लेगेसी को मिटाने के लिए तो कभी प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए। लेकिन फिर सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि क्या देश का नाम बदलने के खर्च को कैसे मापा जाए। इसके लिए कुछ तरीके भी हैं। ऐसा ही तरीका दक्षिण अफ्रीकी वकील डैरेन ओलिवियर ने खोजा था। आउटलुक में छपी खबर के मुताबिक ओलिवियर ने अफ्रीकी देशों में नाम बदलने की प्रोसेस की तुलना एक कॉर्पोरेट की रीब्रांडिंग से की है। उनके मुताबिक एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की एवरेज मार्केटिंग कास्ट उसके रेवेन्यू का 6% है, लेकिन रीब्रांडिंग की लागत कंपनी के मार्केटिंग बजट का 10% तक हो सकती है। डैरेन के इस मॉडल की मदद से भारत में देश का नाम बदलने में कितना खर्चा आएगा, इसका पता लगाया जा सकता है। अनुमान है कि केंद्र सरकार नाम बदलने पर उतना ही रकम खर्च करेगी जितनी वह 80 करोड़ भारतीय नागरिकों की खाद्य सुरक्षा पर करती है। डैरेन ओलिवियर के मॉडल के मुताबिक स्विट्जरलैंड का नाम बदलने की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए थी। इस आंकड़े को निकालने में ओलिवियर ने देश की रेवेन्यू का फॉर्मूला लागू किया था। अब भारत में इस साल कुछ शहरों के बदले हुए नाम की बात करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। इसी समय उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारशिव कर दिया गया। साल 2016 में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। वहीं सबसे अहम है 2018 में यूपी सरकार ने जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था, जिसमें 300 करोड़ से भी अधिक का खर्चा हुआ था। तो इसी हिसाब से सोचा जा सकता है कि जब एक शहर का नाम बदलने में 300 करोड़ से भी अधिक खर्च करने पड़े तो देश का नाम इंडिया से भारत करने में कितनी लागत आएगी। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने नाम बदलने वाली खबरों को एक अफवाह बताया है।